तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो होगी ही नहीं, इसे आराम से तुम एक्सप्लेनेशन कर ले को गए जा साइंस में कैसा इन्हें इंक्लूड हो सके को। मैनेजमेंट क्या है कहते हैं, एक आर्ट भी है कहते हैं और एक साइंस भी है कहते हैं। इसके वास्ते कोई सा भी फार्मूला अपन को नहीं आता, तुम्हें ऐसा करना ये करना वो करना, अगर को कोई से भी केमिकल से रिएक्शंस नहीं होता, अगर वो हो जाता तो साइंस हो जाता। सबका अपना अपना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में खासकर सेकेंड पीयूसी के कॉमर्स स्टूडेंट्स जो बिजनेस स्टडीज से पढ़ रही, उनके वास्ते मैनेजमेंट चैप्टर से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने आपको हूँ, और वो कॉन्सेप्ट का नाम आपको मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड ए साइंस। ये क्वेश्चन तुम ना एग्जाम रिलेटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, शायद एग्जाम में भी आ सकता है। इफ सपोज आ गया तो तुम इसे कैसा अटेंड कर सकती। तो क्वेश्चन अटेंड करना तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझना, उसके बाद ऑटोमेटिक तुम्हें आंसर्स अटेंड करने को जा सकती। तो पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। मैनेजमेंट तो तुमना मालूम रहेगा, नहीं मालूम रहा तो वंस अगेन मैं तुमना बोला दूँ, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय द अदर्स। मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिनको पूरे रिजल्ट्स मिलती या पूरे बेनिफिट्स मिलती किसी दूसरों के करने से। मैनेजमेंट क्या है कहते हैं, एक आर्ट भी है कहते हैं और एक साइंस भी है कहते हैं। अभी आर्ट का तो क्या, साइंस का तो क्या, सिंपल भाषा में हमारे बात में मैं तुमने समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहो, स्किप करने जाऊँ को। सबसे पहले तो ये स्क्रीनशॉट एक ले लो तुम्हें, आर्ट और साइंस के मैं पॉइंट्स डिफरेंट बना को हूँ, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आर्ट के और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साइंस के, यानी कि खूबियाँ। एक मैनेजमेंट या फिर एक मैनेजर के अंदर आर्ट की खूबियाँ भी हैं और साइंस की खूबियाँ भी हैं। वो कौन से खूबियाँ, वो क्या काम करती हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो आर्ट आपको एक कला, एक कलाकारी जो बख्शे की है पैदाइश बाई डिफॉल्ट आ जाती है इसको। साइंस आपको एस्टिमेशन के ऊपर काम करता है, इट इज लॉजिकल। साइंस में पूरा सिस्टमैटिक होता है। इज ये बोल को देखो, आर्ट पहले बोला था मैं, स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन। ये एक कला है जो पर्सन के अंदर आगे रहती है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है इधर, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज करके बोलता। आर्ट के अंदर एक मैनेजर के अंदर क्या रहना कहते हैं, थियोरेटिकल नॉलेज रहना नहीं, रहती है, एग्जिस्ट करती रहती है। आदमी को तो बातचीत करना आता, आराम से बात करता, बात क्या करता है, बाता माता ताजमहल भी बिका ले आता, एक चाय पिला लो तो कौन तो भी। ये आपको आर्ट है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन जो कलाकारी है, जो स्किल है उसके अंदर, वो क्या है, थियोरेटिकल नॉलेज है। अब वो थियोरेटिकल नॉलेज मैनेजमेंट में कैसा रहते हैं, रिगार्डिंग द मार्केटिंग, रिगार्डिंग द फाइनेंस एंड रिगार्डिंग द ह्यूमन रिसोर्सेस। मार्केटिंग रिलेटेड वो नॉलेज उससे रहते, फाइनेंस रिलेटेड रहते और ह्यूमन रिसोर्सेस के रिलेटेड रहते। अब मार्केटिंग मतलब सेलिंग होगा कि प्रोडक्शन होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज, इसके प्रति नॉलेज रहते। और उसके साथ साथ फाइनेंस, फंड्स कहाँ से रिलीज करना, फंड्स किधर से हमें लेना, शॉर्ट टर्म फाइनेंस से लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये नॉलेज भी उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आगे रहती है। और उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेस का तो वर्क, लेबर फोर्स, किस करने से क्या काम निकालना, ये नॉलेज भी मैनेजमेंट में आ जाए। अपने बातान से उन्होंने काम निकाल लेते, ऐसी कलाकारी को आर्ट कहते हैं। तो मैनेजमेंट क्या हुआ, एक आर्ट हुआ। हालांकि साइंस भी होता है, उसके पॉइंट्स के टाइम को देखेंगे। तो एक फीचर क्या बनता है, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। इसे तुम्हें उनसे समझ ले को, इजी से कैसा होना वैसा अटेंड कर ले को गए जाओ। इट इज ए ब्यूटीफुल, कैसा लिख सकते हो, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज मींस एज लाइक एनी अदर आर्ट। स्टार्टिंग के लिए से शुरुआत कर ले, एज लाइक एनी अदर आर्ट। जैसे कि हर कला की एक कलाकारी है, मैनेजमेंट के अंदर भी क्या कलाकारी है, थियोरेटिकल नॉलेज की कलाकारी है। किससे रिलेटेड है, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेस एक्सेट्रा। तुम्हारा पॉइंट पूरा कंप्लीट हो जाता, मुकम्मल हो जाता। अब नेक्स्ट आपको पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट का और एक फीचर या और एक कैरेक्टर या फिर नेचर कह लो, क्या है कहते हैं, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है कहते हैं। पर्सनलाइज मतलब इट इज रिलेटेड टू द पर्सन, एप्लीकेशन मींस इट अप्लाइज। मतलब क्या सर, हमारे बात में तो हर मैनेजर का या हर मैनेजमेंट का अपना अंदाज रहता है। जैसा हर टीचर का अपना अंदाज होता है एक्सप्लेन करने का, जैसा हर एक एक्टर का अपना अंदाज होता है एक्टिंग करने का, हर एक कैरेक्टर का अपना अपना अलग अंदाज होता है, वैसा हर मैनेजमेंट का अपना अलग अंदाज होता है। अभी सिंपल से समझना, तो मिसाल के तौर पर पिछड़ा को तो ना इजी से समझ में आता नहीं। अब सलमान खान देख लो, बेल्ट पकड़ लो, हूँ डांस करता, वो कला। ऋतिक रोशन हूँ कला, हूँ करता, ये इसकी कला।
दो जने भी कर रही हैं कलाकारी डांस कर रही हैं लेकिन अपने अपने ओन स्टाइल में कर रही हैं। वो उनका अपना पर्सनलाइज एप्लीकेशन उनके अंदर आ गया था सो बाय डिफॉल्ट, तो वो ओन स्टाइल से उन्होंने कैसा भी अप्रोच कर सकती, तो उनकी कलाकारी है। वो पॉइंट कहां सूट होता है, इट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। अंडरस्टूड? इसे अपने अंदाज में तुम्हें एक्सप्लेनेशन भरपूर लिख ले को गए। अब नेक्स्ट थर्ड नेचर क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब ये कलाकारी आती इसकन से, ये आर्ट पैदा होता इसकन से। इट इज वेरी सिंपल, ये पूरा आर्ट पैदा होता सो ये कला, ये स्किल्स, ये टेक्निक्स इनको मिलते सो बेस्ड ऑन व्हाट, प्रैक्टिस एंड देयर क्रिएटिविटी। अब प्रैक्टिस करना, अब तुम्हें इतने आंसर्स जो रेडी होती क्या एक बार सुनते ही रेडी हो जाती? नहीं होते। तो उसे क्या करती, तुम्हें प्रैक्टिस करती कि क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस से कहता है। अभी प्रैक्टिस इनको आती सो कल से, जब इन्हों कोशिश करती, जब इन्हों इनिशिएटिव्स लेती, जब इन्हों उसमें इनोवेटिव्स करती अपने इमेजिनेशन से। तो ये पॉइंट्स के जरिए से तुम्हें इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लेना। अब प्रैक्टिस देखो, बच्चा पैदा होते ही भागना सीख लेता नहीं, पहले चलता है उसकी कला, पहले रेंगता है, गिरता है, संभलता है, बाद बड़ा होता है। अब मैनेजमेंट भी ऐसा 21 दम को बूस्टअप नहीं हो जाते। एक कोसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फर्म हो, पहले उन्हें मार पकड़ देखती हैं, सही गलत है मालूम कर लेती हैं, क्या करे तो उनके हक में है, फेवर में है, क्या उनके खिलाफ है। ओके, इतना इतना आर्ट आता उनके अंदर है, सड़ गए सो खाने को फिर बना को बिका डालती हूँ। वो उन्हें इनोवेटिव हो, वो अपने इमेजिनेशन से, इमेजिनेशन भी अपने आप में एक आर्ट। तो मैनेजमेंट करने का इमेजिन करता, मिसाल के तौर पर मुझे मैं इमेजिन करना कि कोलार में बुर्ज खलीफा बन डालना, ख्याल अच्छा है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। अब बन डालना आर्ट, लेकिन जो हिसाब किताब लगता है, देखो ये सीमेंट पड़ना, इतने चींटा होना, इतने स्लेबर होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये साइंस सिंपल से बोलना तो ये भी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये पॉइंट भी एक फीचर किसका, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब लास्ट एंड फाइनल, गोल ओरिएंटेड। अब हर मैनेजमेंट का हो या फर्म का हो या ऑर्गेनाइजेशन का हो या मैनेजर का हो, सुपीरियर का हो, सबका हो, उनका करने का एक प्री डिटरमाइंड गोल रहता है। यानी कि पहले चुनो सूच को रख लिया रहती, हमें ये साल में इतने आउटपुट्स रेडी करना, या फिर इतना इनकम बना लेना, या फिर इतने सेल्स करना, ये सब चीज़ें तुम्हारे आर्ट में आ जाती है, जो कि गोल ओरिएंटेड। हर फर्म गोल ओरिएंटेड, गोल मतलब एम, मकसद, जो उनका मकसद का रिलेटेड होता है, वो काम करने के वास्ते जो भी कलाकारी करती वो सब आर्ट में आती। होप यू अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ ले जाएंगे सही से। पहले क्या देखो, इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के माने क्या, साइंस ही चेक अपने आप में सिस्टम। विदाउट सिस्टम तुम्हें कितनी भी कलाकारी रख लो, सब वेस्ट। कितना तो भी तुम ना बात करना आंदे, कितना तो भी तुम ना मोटिवेट करना आंदे, अप्रोच करना आंदे, एनकरेज करना आंदे, लेकिन तुम एक सिस्टम में नहीं, एक सिस्टमैटिक नहीं, तो क्या हो जाता, पूरा वेस्ट हो जाता। अब कैसा वो, मिसाल के तौर पर अंख्यांगा सिस्टम, अंख्यांगा काम इस क्या देखना, मैं सुनता हूँ तो काना मार डाल दी। कैसा लगा मेरा मजाक? ओके, जो सिस्टम है वो हिसाब से चलना। अब एक मैनेजर करने का सब चीज है उसके पास, अच्छी बातचीत है, मोटिवेट है, इतनी बातचीत है, आराम से इतनी कलाकारी है, एम्प्लॉय क्या तो भी एडमिट रहा तो भी खाली बात में रेडी होकर वापस घर को आगे जा। लेकिन तरीका जो मैनेजर करने का रहता है, वो ड्रेस कोड और रॉयल्टी, वो रकम से न बात नहीं गिरा तो उसे कौन भी इज्जत तो नहीं देता। सिस्टमैटिक यानी कि रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इसके अंदर आते। तो मैनेजमेंट में वो क्या क्या चीज़ें साइंस में इंक्लूड होती, वन बाय वन देखेंगे। सिंपल से समझ लो, सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। पहले जो बोला था मैं, एक सिस्टम है जिसके अंदर पूरी बॉडी ऑफ नॉलेज है। अब वो बॉडी ऑफ नॉलेज क्या होता है, जो मैनेजमेंट की थियरी है, जो मीनिंग है, वो चुपके चुटको नींद में उठको बशारत हुई को बोला लन कौन भी, उसके पीछे कितने के स्कॉलर्स, कितने की बड़े बड़े पूरे उसकी थियरी बना को दिए, मीनिंग बना को दिए बिजनेस की। उसके साथ साथ जो इसके प्रिंसिपल्स बनी, रूल्स चुपके चुप बैठ को बना डाले रूल्स, नहीं ऐसा नहीं है। उसके पीछे कितने जने अपनी मेहनत लगा को क्या क्या साइंस का दिमाग डाल को बनाएगा, और वो कॉन्सेप्ट जो है बिजनेस का। अब ये कॉन्सेप्ट, ये थियरी, ये रूल्स रख ले चले तो चेक मैनेजमेंट चलती सो नहीं कि तो रोड पा जाए, खाली हमें बातचीत में कर डालती पूरा काम का, तो कोसी मैनेजमेंट भी नहीं करती। उसके पास से वो हिसाब के रूल्स से, प्रिंसिपल्स से, रेगुलेशन सब रहना। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो होगी ही नहीं।
इसे आराम से तुम एक्सप्लेनेशन कर ले को गए जा साइंस में कैसा इन्हें इंक्लूड हो सके को, ये साइंस की खूबी है क्या, इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स क्या बोलता है, इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स और फिर एक्सपेरिमेंटेशन, जो ये उन थियरीज बना को ही, जो इन प्रिंसिपल्स बना को ही उठे बैठे बना दले, चुपके बना दले, कितने एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे। साइंस का माना चाहे को रिसर्च, अब रिसर्च करको उसके अंदर उनको जो सही लगे आता है, जो उनके फेवर में लगे आता है, फाइनली वो करे रहती, क्या करे रहती, नो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करे रहती, ऑब्जर्वेशंस करे रहती। देन मैनेजमेंट ये सब करता है, मैनेजर वो सब करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है, ऑब्जर्व करता है अपने एम्प्लॉइज को, तो वो करना क्या है उसे साइंस है। तो मैनेजमेंट आर्ट के साथ साइंस भी होगा ना, अगर उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर रहा, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहा, तो ये साइंस में काम भी इंक्लूड नहीं होती। जहाँ भी बातें भी जीतते जा दुनिया जीत ले चल जाएगा तो खाली आर्ट होगा तो मैनेजमेंट डोंट वर्क। नेक्स्ट देखेंगे यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब जो मैनेजमेंट करने का है वो खाली कोलार या कर्नाटका या इंडिया में नहीं है, अंडरस्टूड है, वो पूरा यूनिवर्स में है। यूनिवर्सल मीन्स इंक्लूडिंग ऑल द कंट्रीज। अब इंक्लूडिंग ऑल द कंट्रीज मिसाल के तौर पर सिंपल से एग्जांपल समझाओ तुम साइंस का, इंडिया के अंदर 2 2 4 का, तो अमेरिका में भी 2 2 4 ईच, चाइना में भी 2 2 4 ईच, सब जगह भी 2 2 4 ईच होता। इसीलिए समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना, बस यही है। तो साइंस ऐसा अप्लाई होता है, यूनिवर्सल में होता वो, उसे स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स करें। जो टेक्निक्स हैं इस्तेमाल हो रही, सेम टेक्निक्स अब्रॉड कंट्रीज में भी इस्तेमाल होती, सेम और एक जगह में इस्तेमाल होती, या फिर कौन से कि इंटरनेशनल अब्रॉड कंट्रीज में जो बेहतर टेक्निक्स थे जिनकी वजह से वहाँ का मैनेजमेंट सुधार आया, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा, तो हमें भी वो अडॉप्ट कर लेती, सिंपल से। तो ये हर यूनिवर्सल में चल रहा है। देन नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट। ये कैसा साइंस होता है, तो साइंस होने की वजह ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का तो रिश्ता। साइंस बनता सोच किसके ऊपर है, कॉज के ऊपर, और उसके रिजल्ट जानने के वास्ते। कॉज के माने क्या, वजह, क्या भी वजह नहीं से रूल्स नहीं बनाता साइंस, और रूल्स बनाने के बाद उसका अंजाम क्या हुआ, अंजाम यानी कि इफेक्ट क्या हुआ वो देखता। सिंपल से एग्जांपल समझना हो तो वहां एक वर्ड देखो हूं मैं, डिवीजन ऑफ लेबर करो। अब तुम्हें कॉमर्स के बच्चे डिवीजन ऑफ लेबर मालूम है ना तुमने, डिवीजन ऑफ लेबर के माने क्या होता है, डिवाइडिंग और क्लासिफाइंग ऑफ द वर्कर बेस्ड ऑन देयर टैलेंट्स, टेक्निक्स, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। सर हमारे बात में बोला तो तकसीम करना, किसे तकसीम करना, एम्प्लॉयज को। कौन की मैथमेटिक्स अच्छे कराने वाले को ले लेके जाको हिंदी करा दो तो रिजल्ट आता है। कौन की करना अच्छे कराने वाले के लिए या साइंस करा दो तो रिजल्ट नहीं आता। तो जो आदमी जो करा रहा है वो हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से जो काम अलॉट करती है उसे क्या बोलती है, हमें डिवीजन ऑफ लेबर कहती है। साइंस ये इजाद करता है, क्या इजाद करता है, कॉज एंड इफेक्ट इजाद करता है। उसके अंदर वो भी इन्वेंट कर को है, डिवीजन ऑफ लेबर कर को डिवाइड करती तो हमें क्लासिफिकेशन मिलता है, कॉज मिलता है। क्या वास्ते करे हमें काम में एफिशिएंसी आन दे, बोल को आउटपुट अच्छा मिलन दे। कौन की अच्छा सिस्टम ऑपरेट करने वाला एक एम्प्लॉय होता है, उसे ले जाओ तो मूटे उठाकर तो उन्हें क्या करेंगे, मूटे उठाने होता है तो भी नहीं होता। मैन पावर उसे अच्छा फिजिकली जो फिट है, जो वो काम के वास्ते बनी है, उसे देना वो काम, तो मूटे जल्दी जल्दी दलालता है, काम में एफिशिएंसी आ गई। उसे मूटे उठाने वाला एक सिस्टम में बढ़िया तो कीबोर्ड पूरा तोड़ गया। एफिशिएंसी में नहीं, उल्टा लॉस। तो ये चीज़ा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है ना, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, साइंस का। तो ऑल दीज आर ऑल द पॉइंट्स, स्क्रीनशॉट और एक बार ले लो, ये आपको आर्ट के और ये आपको साइंस के, इजी से तुम एक्सप्लेनेशन में समझ ले को कर ले सकती। अगर तुम्हारा मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा रहा तो प्लीज लाइक कर डालो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस सामने फ्यूचर में देखने के वास्ते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल दैट टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं और भी बहुत सारे वीडियोस लाना अगर कहूँ। ऑफलाइन अगर तुम्हें पढ़ना चाह रही तो मेरी ट्यूशन को विजिट करो, यही ट्यूटोरियल्स को महालक्ष्मी लेआउट में बिहाइंड विशाल मार्ट, ईजी से तुम्हारा एड्रेस से मिल जाता है। और भी कुछ जानकारी होना तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को तुम्हें फॉलो कर सकती है, यही ट्यूशंस कर को। अब के वास्ते मैं तुम्हारा सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना पेशेंस से तुम्हें ये इंफॉर्मेशन, ये एक्सप्लेनेशन सुने। रिमेनिंग थिंग्स वी शैल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के वास्ते
दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।